क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक लेक्चर एक्सरसाइज 3 है अवयव मैट्रिक्स। देख लीजिए क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक मैट्रिक्स का हुआ झापरा का, और उसके बाद कोई ना नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिए लिखा हुआ क्या, आयताकार विन्यास में अवयव। आयताकार विन्यास में अवयव को एक निश्चित पंक्ति या स्तंभ में लिखना, को निश्चित या पंक्ति में लिखना अवयव कहलाता है। अगर कोई पूछे कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, तो बोलना है कि आयताकार विन्यास में, आयताकार विन्यास में अवयवों को एक निश्चित पंक्ति, अवयवों को एक निश्चित पंक्ति या स्तंभ में लिखना अवयव कहलाता है। स्तंभ में लिखना अवयव कहलाता है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये है से क्या है। चलिए एक क्रॉस बे कितना हो, एक दो जीरो एक दो। चलिए ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा गौर से। ये जो रहा है ऐसा है ना, उसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। इसको बोलेंगे रो। तो ये हमारा हो गया पहला रो, ये रो पहला रो, ये हो गया हमारा दूसरा रो। ठीक है, ऐसा वाला रहेगा उसको रो, और ऐसा वाला रहेगा उसको कॉलम। ये देखिए ये हो गया हमारा कॉलम C1, और ये हो गया हमारा C2, और ये हो गया हमारा C3। बात आई इस पर कि रो मतलब क्या होता है, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। अब इसमें आ जाए स्तंभ, जो खड़ा रहेगा उसको स्तंभ बोलेंगे। तो ये खड़ा की टाइप है, तो C1 इसको बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसको कह सकते हैं। तो पहला पंक्ति, सॉरी, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ कहेंगे। ये चीज, अब ये चीज का ना, ये ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है कोटि। तो ये कितनी कोटि का है बताइए? तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, ये देखिए गुना हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई पूछे कोटि तो सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। सबसे पहले चर्चा करना है नंबर ऑफ रो का। ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो कितना है? ये देखिए रो हमारे पास 2 है कि नहीं? क्या कहेंगे? 2। अब गुना में नंबर ऑफ कॉलम, हमारे पास कॉलम कितना है? 3। 1 2 3, 1 2 3, तो कॉलम हमारे पास हो गया 3। ये टोटल कितना हो गया? 6। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोटि। हमारे पास कितने कोटि का हो गया? ये हमारे पास हो गया 6 कोटि का। अगर कोई पूछ दे किसमें बताइए नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो, थोड़ा साउंड में बाबू, साउंड पर ध्यान दो, थोड़ा सा साउंड पर ध्यान दो। नंबर ऑफ रो कितने हैं? हेलो देखो बाबू, तुम देखो तो मिलान कर देना बस। अब देखिए रो, हमारा नंबर ऑफ रो कितने हैं? ये हमारे पास रो है, इसका नंबर कितना है? 2 है ना, क्योंकि रो तो 2 ही है। अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो कॉलम हमारे पास क्या है? 3 है। कॉलम कितने हमारे पास? 3 है। 1 2 3। अब अगर ये पूछे कि ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर सबसे पहले लिखना नंबर ऑफ रो और गुने नंबर ऑफ कॉलम। इससे गुना करने पर ये पता चलेगा कि हमारे कितने ऑर्डर का है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। तो कितने कोटि का है? तो हमारे पास 6 कोटि का है।
चलिए अब इसे इसे अब ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। चलिए अगर कोई पूछे कि वर्णमाला मतलब कि इसे बड़े वर्णमाला के अक्षर से दर्शाया जाता है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसे वर्णमाला, इसे का मतलब क्या, आव्यों को, इसे का मतलब किसको बोलेंगे, आव्यों को। आव्यों को किसे दर्शाया जाता है, तो ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी मतलब ए से जेड तक कुछ भी अक्षर लीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए, तो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सजाया ना, ए बराबर, जो भी लेना है आव्यों में सब बड़ा होगा, आव्यों में क्या होगा, सब बड़ा, कोई भी अक्षर लीजिए इससे क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद चलिए अब ए ज्वाइंट से मतलब की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या देखो, 1 2 -1 1 2 -1 304 304। अगर इस पर बात किया जाए तो इसमें बता सकते हैं ना कि हमारा क्या होता है, रो, ये हमारा क्या होता है, रो, ये क्या हो गया, प्रथम रो। ये देखिए प्रथम रो, ये द्वितीय रो। अब ये तो रो की बात आ गया। अब इसमें अगर चर्चा की जाए कि कॉलम क्या होता है, तो कॉलम बता दिए स्तंभ होता है, तो जो खड़ा रहेगा उसको स्तंभ, और जो मतलब इस तरह से रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये देखिए हमारा कॉलम क्या हो गया, C1 C2 और C3, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम। अब देखिए अगर ये आव्यूह है तो आव्यूह के बारे में चर्चा करें, जिसको कहेंगे आव्यूह के अवयव को ए ज्वाइंट से ए आई जे से सूचित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। आव्यूह को ऐसे, आव्यूह को ए आई जे से दर्शाते हैं। ए आई जे से दर्शाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आई क्या होता है, जो आई है, आई जो है वो रो कहलाता है। आई क्या कहलाएगा, रो का मतलब कि, और ए इसका अवयव है, आई रो है और ये इसका क्या है, अवयव है। और ए इसका अवयव है, ए इसका क्या है, अवयव है, इसका अवयव है। और जे देखिए आई इसका क्या हो गया, आई रो, और ये इसका अवयव है। और इस पर आ जाता है बात जे पर, तो जेथ, जे अर्थ, जेथ इसका क्या होगा, तो कॉलम हो जाएगा, जेथ क्या हो जाएगा, कॉलम। कॉलम हमारे पास कॉलम क्या हो गया, तो कॉलम जेथ हो गया, जेथ कहते हैं। और इसका अवयव भी क्या है, ए है, इसका अवयव भी क्या है, ए। अब इस पर आगे की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर बोले आदिश आव्यूह, क्या बोले, आदिश आव्यूह, तो आदिश आव्यूह में क्या होता है, तो आदिश आव्यूह में ये होता है कि सब एक समान रहेगा। आदिश आव्यूह में क्या होगा, सब एक समान रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आदिश आव्यूह कहते हैं। आदिश आव्यूह में क्या होता है, सब एक समान, तो इस तरह से रहेगा। देखिए लिख देते हैं आदिश आव्यूह। आदिश आव्यूह, आदिश आव्यूह में क्या होता है, इसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे √3 दे दिया है, ठीक है। उसके नीचे बाकी सब क्या रह जाएगा, हमारा 0। ये देखिए ये भी 0, ये भी 0,
ठीक है। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे √3 दे दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 और ये दे दिया हमारा √3। इसी को हम लोग बोलते हैं आदिश अवयव। क्या बोलते हैं? आदिश अवयव। कैसे बोलेंगे आदिश अवयव? ये देखिए, ये जो रूट वाला है सब एक समान रहेगा। मान लीजिए ये जरूर नहीं कि रूट वाला, जैसे मान लीजिए कि यहाँ √3 है तो √3 सब एक समान है। तो जब एक समान रहेगा और बाकी सब क्या होना चाहिए? 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो आदिश अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदिश अवयव। और यदि जो ये सेम है अब बाकी यहाँ तक सही अगर नहीं मिला, ये आदिश अवयव नहीं होगा। आदिश अवयव का पहचान है कि जो भी मिलेगा ये वाला इधर से जो भी मिले सब एक समान मिले, जो भी मिले एक समान, बाकी सब क्या होना चाहिए? 0, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? आदिश अवयव हो जाएगा, आदिश अवयव। अब आ जाते हैं विकर्ण अवयव के बारे में। किसके अवयव में? विकर्ण अवयव के बारे में। विकर्ण अवयव चलिए, विकर्ण अवयव होता है, या तो होगा नहीं हो 2 0 0 उसके बाद 0। देखिए, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव का मतलब होता है कि एक ये जो से अलग अलग हो गए, ये जो इसमें था कि सेम था, तो सेम ऑर्डर का जब मिलेगा हमारे क्या कहलाएगा? सदिश अवयव, आदिश अवयव। क्या कहलाएगा? आदिश अवयव। अगर दोनों मतलब तीनों ये सेम ऑर्डर का मिलेगा तो आदिश अवयव कहलाएगा। और ये क्या है? विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव में क्या होगा? ये सब ना अलग अलग होगा, मतलब कि बढ़ जाना, अलग अलग इसमें बढ़ जाना, अलग अलग होगा। अब बाकी इधर जो भी है इसके अलावा सब रहेगा तो एक समान 0 रहेगा, तो उसको कहेंगे विकर्ण अवयव। क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव। एक चर्चा और करते हैं, एक होता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है उसको भी देख ही लेते हैं। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव क्या होता है? तो स्तंभ अवयव ये होता है जो अभी जस्ट पढ़ाएं कि जो सीधा रहेगा, मतलब सीधा इस तरह से रहेगा, उसको स्तंभ अवयव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। जैसे हम अगर चर्चा की जाए, ये हमारा क्या हो गया? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होगा? जो एक समान मतलब कि सीधा रहे, एक समान मतलब जो सीधा रहे उसको स्तंभ, और जो इस तरह से रहे उसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो। ये देखिए, ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव। उसके बाद वो पंक्ति अवयव, एक और आता है मेरे पास, पंक्ति अवयव। ये पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव ये होगा जिसको बोलते हैं रो, जिसको क्या बोलते हैं? रो। हमारा ऐसा होगा, -1 और 4, ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव कैसा होगा? ऐसा। स्तंभ अवयव कैसा होगा? ऐसा। जिसको स्तंभ अवयव क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। रो अवयव क्या बोलते हैं? तो पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग? चलिए, अब आ जाते हैं कुछ, ये देखिए। अच्छा, तो थोड़ा सा ये आयत और जो वाला नहीं बताए थे, रो वाला, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई बोल दे A12 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 और A21 A21 बराबर क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया क्या और समझना है क्या और बोलना है क्या, वो चीज पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, हमारे पास क्या है? A21 A21।
अभी यहाँ पे बता दिए हैं कि देखिए अवयव को हम लोग ए आई जैसे दर्शाते हैं, ए आई जैसे दर्शाते हैं। अवयव किससे दर्शाते हैं? तो ए आई जैसे दर्शाते हैं। जब हम लोग अवयव को ए आई जैसे दर्शाते हैं तो ये जो आई है, तो आई क्या है? रो है। आई क्या है? रो। आई क्या है? रो। और जो कहाँ गया? जे, जे मिट गया। जे से क्या है? हमारा कॉलम है। जे से हमारा क्या है? कॉलम। लेकिन आई तो रो है और जे हमारा क्या है? तो कॉलम है। तो आई के रो और ए से हमारा क्या है? मैट्रिक्स, मतलब अवयव। ए से हमारा क्या है? अवयव। ये बताइए, ये ए है, ये कौन है? तो अवयव है। ए से क्या हमारे पास? अवयव। ये जो वन है, तो वन क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे? आई। तो आई का मान क्या है? तो आई का मान 1 है और जे का मान क्या है? 2। यहाँ पे कहता है कोची की ए आई जे, ए आई जे, इसमें मैट्रिक्स अवयव बताना है। तो ए आई जे का मतलब कि ये हो गया क्या हमारे पास? आई जो रो है और जे कॉलम है, तो आई रो, ये आई तो रो है, तो मतलब रो के पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो के दूसरा कॉलम। यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये जो आई है, ये आई का मान है और जे का मान कौन है? 2। तो जे होता है तो कॉलम होता है, आई होता है तो रो होता है। तो आई मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव। तो यहाँ पे हम लोग ये पहचानना है कि पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम। हमारे पास पहला रो कौन है बताइए? तो पहला रो तो हमारे पास ये वाला है और दूसरा कॉलम कौन है? तो दूसरा कॉलम तो ये है, दूसरा कॉलम ये है। लेकिन पहला रो का दूसरा कॉलम का अवयव कौन है? तो अवयव तो ये है। ये हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया? 2। अवयव यही ना निकला है का? उसी प्रकार से क्या बताइए, A21, तो ये जो आई है, ये आई और ये क्या हमारे पास? जे। अब ये पूछा जाए कि आई क्या होता है? तो आई होता है रो। यहाँ पे दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो हमारे पास ये है और पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो हमारे पास पहला कॉलम तो ये है। इसका मैट्रिक्स कौन है? तो 3 है। मैट्रिक्स कौन है? 3। बस इसी चीज को हम लोग को पहचानना। ये निकल गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ समय लगेगा इसमें थोड़ा बहुत, अगर इसमें नहीं आया कोई बात नहीं, आगे फिर से समझाया जाएगा। चलिए अब फिर इस बायोमेट्रिक्स अब आ जाते हैं आगे। मिटाने वाला कहाँ रखा है? छोटो लो तो आराम से। अब आते हैं तत्समक अवयव, जिसे बोलते हैं आइडेंटिकल कितना है वो? तत्समक अवयव। काला और कहाँ आती बाबू? देखो तो मिल गया, मिल गया। तत्समक अवयव ये हमारे पास अब देखिए तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव, अब तत्समक अवयव को समझना हम लोग का, तो इसे आयन से सूचित करते हैं, इसे आयन से सूचित करते हैं। तत्समक अवयव किसे क्या कहते हैं? इसे आयन से सूचित करते हैं, इसे आयन से सूचित करते हैं। किसको? तत्समक अवयव को। इसे बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? तत्समक। मैट्रिक्स, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स मतलब क्या? तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है कि ये जो एक है ना, एक समान रहेगा। एक जो दिख रहा है ना,
ये सब इधर से एक समान रहेगा और बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो, उसे बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल्स मैट्रिक्स समझ में आ गया ना, कि जब ये एक समान रहेगा और बाकी सब जीरो रहे उसे बोलते हैं आइडेंटिकल्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अगर ये पूछा जाए कि इसमें कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, तो ऑर्डर डायरेक्ट पूछेगा तो ऑर्डर बोलेंगे तो 6 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का है? 6 ऑर्डर। कैसे कहेंगे कि बताइए, ये क्या हमारे पास रो है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी ना होगा, क्योंकि देखिए ये पहला रो और ये दूसरा रो और ये हमारे पास हो गया तीसरा रो। अब बताइए तीसरे रो इसमें है, इसमें ये भी तो है ना कि ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब ऑर्डर पूछे ये कितने ठीक है, इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो अगुना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो बताइए नंबर ऑफ रो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। यहाँ 3 अगुना में कितना आ जाएगा 3, ये टोटल हमारे पास कितना हो गया 9। ये हमारी ऑर्डर कितने का है, तो ये पूछा जाए कि दशमक, दशमक अवयव कितने ऑर्डर का है, तो कितने प्रकार का हो गया 9 ऑर्डर का हो गया। ये भी देखिए ये भी दशमक अवयव है, ये भी देखिए क्योंकि इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है ना। अभी इस पर देखिए ये भी हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि देखिए इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है कि नहीं। चलिए अगर यदि जो एक पूछे कि इसमें कितने, अगर I3 अगर I2 बोल दे, क्या बोल दे I2, अब बताइए आइडेंटिकल्स मैट्रिक्स कितने हैं, तो कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का बना रहा है 2 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर कैसे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिए इसको 2 ऑर्डर बनाएंगे तो एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया 2 ऑर्डर का। तो इसको बोलेंगे कि 2 रो और 2 कॉलम, ये हो गया कितने ऑर्डर का हो गया 2 ऑर्डर का। आइडेंटिकल्स मैट्रिक्स कितने प्रकार के, 2 बुक बनाए I2, तो I2 2 हो गया। अगर यहाँ I3 रहता तो ये हमारा I3 का 9 हो गया। क्या कर रहा है तुम लोग रे, आप सुनिए। अभी होता है इकाई अवयव, एक होता है इकाई अवयव, तो इकाई अवयव सब एक रहेगा। इकाई अवयव क्या रहेगा, सब एक रहेगा। देखिए इकाई अवयव, बदमाश तुम लोग। 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब देखिए इकाई अवयव जिसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, क्या बोल देंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, ये सब आपका 1 रहेगा। जब सभी 1 है, 3 को रो भी वही 1 और कॉलम भी वही 1, तो हमारे क्या हो जाएगा, तो इकाई अवयव क्या हो जाएगा हमारे पास, इकाई अवयव। अब देखिए इकाई अवयव हो गया। अगर इससे पूछे कि ये कितने ऑर्डर का है, तो ऑर्डर पूछेगा तो 9 ऑर्डर। कैसे है, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो है और 3 कॉलम है। ये कैसे हो जाता है सर। उसके बाद एक होता है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में हो जाएगा, देखिए वर्ग अवयव में ये होता है कि प्रथम मतलब कि प्रथम रो और प्रथम कॉलम दोनों एक समान होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है कि मान ली जाए कि ये हम 5 है तो उसको भी कितना होना चाहिए 5। जब दोनों एक समान रहे उसको बोलेंगे वर्ग। इसको वर्ग करने पर ये 25, तो वो भी क्या हो जाएगा 25। तो देखिए प्रथम वर्ग आगे मुझे दिया 1 2 3, 1 2 3 4 1 0 4 1 0 9 5 4, ये हमारा क्या हो गया वर्ग अवयव, क्या हो गया वर्ग अवयव।
ये कितने ऑर्डर का है? तो 3 ऑर्डर। हाँ 6 3 3 9 ऑर्डर, तो इसका 9 हो जाएगा। कितने प्रकार का ये? 3 है, क्योंकि 3 रो तो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। समान कोटि की आवियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए, आपकी बात क्वेश्चन कहता है कि समान कोटि को आवियों, समान कोटि के आवियों आवियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसको जस्ट पढ़ाएं कि जब ये मैट्रिक्स होगा तो सब कैपिटल अक्षर से होगा। सब क्या होगा? कैपिटल अक्षर से होगा। जैसे में देखिए, अगर ए का मान दे दिया हमारे पास, ये हमारे पास ए है, उसके बाद दे देगा बी का मान 1 2 1, ये देखिए। अब इसे अगर बोल ले इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो देखिए मैट्रिक्स जोड़ा या घटाया जब संभव है कि तब ये, अगर मान लीजिए ये 2 ऑर्डर का, 2 रो और 2 कॉलम का, तो उसका भी एक समान होना चाहिए, वो भी 2 कॉलम और 2 रो होना चाहिए, तब जाके दोनों क्या होगा? जोड़ा या घटाया जा सकता, अन्यथा नहीं। मान लीजिए कि ये 3 का है और ये 2 का है, इससे जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं घटाया, जोड़ा या घटाया जा सकता है? क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। और यदि जो इसको झाँक के बोला जाए तो इसमें कहेंगे कि 2 रो और 2 कॉलम है, ये दोनों से मिला है, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, इसमें 2 रो 2 ये कॉलम है, तो मिलना है तो दोनों का एक समान मिलना। और यदि जो दोनों एक समान मिल गया तो उसको बोलेंगे इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जरा बताइए इसमें रो कितना है? तो पहले बता देने कि पहले नंबर ऑफ रो, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। तो बताइए नंबर ऑफ रो कितना है? तो नंबर ऑफ रो हमारा 2 है। नंबर ऑफ रो कितना है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ रो हमारा 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। और नंबर ऑफ रो 2 है। इसमें भी वही करना है कि नंबर ऑफ रो कितने उसको देखना है। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है और ये नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो बताइए दोनों एक समान है कि नहीं? जितना ये उतना वो। अब इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये दोनों को जोड़ेंगे, पहला रो और पहला अवयव और दूसरा अवयव का, ए और ए बी, यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसको जोड़ा कैसे जा सकता है? तो संगत अवयव से संगत अवयव, संगत अवयव से संगत अवयव। जैसे देखिए ए संगत किसका है? 1 का, 5 किसका है? 2 का, 1 किसका? 1 का। ये देखिए 2 अपने से, अपने संगत से 2 1 3, 2 1 3। उसके बाद 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद 1 और 1 कितना हो गया? 2। ये हो गया। जो ऊपर वाला हो गया, सेम नीचे वाला भी वही करना है। 0 किससे जुटेगा? 5 से। 0 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5। उसके बाद 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 4 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 4। ये हो गया हमारा आंसर। ये कब संभव होगा? जब दोनों एक समान कोटि वाला हो। जब दोनों एक समान कोटि वाला होगा तभी हमारा संभव, अन्यथा संभव नहीं। ये देखिए नंबर ऑफ रो जुड़ गया। तो जुड़ना कब संभव है? जब ये नंबर ऑफ रो बराबर है तो भी सेम रहेगा, तब, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी विशेष देखा जाएगा बाद में।